यत्र त्रिसर्गमप्रसाद सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। एम सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परम पुनीत स्थान गंगा जी का पावन तट लगता है। सुखदेव जी श्रोता महाराज परीक्षित भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस जगत में केवल अगर कुछ सार है तो भगवान का नाम ये का चाहिए। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करे, फिर भगवान के रूप का दर्शन करे, चिंतन करे, फिर भगवान की लीलाओं को सुने और आखिर में भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दे, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर ले। यही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। भगवान का पावन नाम दो बार स्मरण करें, उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल
बताओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ? और ये हमारे भैया रविशंकर जी के यहाँ से 101 मुद्रा और अन्नदान भगवान की चरण में सादर समर्पित हुई है। भगवान मनोकामना को पूरी करें। और 21 मुद्राएं सागर जी के यहाँ से भगवान की चरण में दान हुई थी, अन्नदान भी है। भगवान सभी की कामनाओं को पूरी करें। भैया भैया जल्दी भैया। भगवान का अवतार होता है, 3 कारण है भगवान के अवतार लेने के। पहला कारण है संतों की रक्षा, दूसरा कारण है दुष्टों का विनाश और तीसरा कारण है धर्म की स्थापना। कहते हैं भगवान श्रीमद् भगवत गीता जी में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पृथ्वी पर प्रकट हो जाता हूँ। और ये हेलो 50 मुद्राएं रवि सिंह जी के हाथ से अन्नदान भगवान की चरण सादर से पूरे हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना है। और ये 51 मुद्राएं मुन्ने सिंह जी के यहाँ से अन्नदान भगवान की चरण में सादर समर्पित है। भगवान भंडार भरे रखे। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान ने कंस का वध किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कर दिया, अपने जन्मभूमि मथुरा का बंदीगृह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी नाम किया। कन्हई की अवस्था है 11 वर्ष। सुखदेव जी ने अपने दोनों बेटों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा। सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में कन्हई बलराम दोनों 64 दिन में सारी विद्याओं को सीख लिया। ये कथा आप लोगों ने कल सायंकाल सुनी थी। एक दिन के बाद जब पता चला कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम हस्ती, दूसरे का नाम प्राप्ति। भगवान ने बहुत समझाया, जो होनी थी वो हुआ, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं, तो प्रारब्ध बस है। अपनी दोनों मामियों को बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों मानी नहीं, समझ में नहीं आई भगवान की बात। अपने पिताजी के यहाँ मगध में जाकर के विलाप करने लगी। अरे वो वसुदेव का जो बेटा है कृष्ण, उसने हमारे पति का आपके जामाता का वध कर दिया। महाराज जरासंध चल गया और मगध से महाराज 21 अच्छावड़ी सेना लेकर के 23 अच्छावड़ी सेना लेकर के महाराज चढ़ाई कर देता है मथुरा पर। ये राजन तो बड़ा चारों ओर से दानव दल का शोर, समेट पतंगे चल दिए मानो दीपक ओर। इतने दुष्ट थे वो सब, उसके साथ में मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। इधर सभी ने मथुरा वासी थे, उन्होंने कहा देखो मैं कहता था ये कल के लड़के कल के बच्चे, इनका कहा मत मानो, लेकिन क्या करो, तुमने उनका कहा माना, उसी का तो यो फल है। अब क्या किया जाए?
कन्हैया ने कहा जो मैंने किया है मैं तुझे लूंगा, आप लोग चिंता मत करें। ब्रज में कन्हैया से सब प्रेम करते थे, हमारे कन्हैया को कुछ ना हो, लेकिन मथुरा में कन्हैया से प्रेम कोई नहीं करता है। मैं सुरक्षित रहूं बस। सबने कन्हैया को बाहर कर दिया तो कृष्ण आगे चले, पीछे उनके बड़े भाई बलराम भी, और उसके बाद जो उनके भक्त लोग थे, उनके चाहने वाले क्रूर इत्यादि, वो भी आ गए। महाराज मथुरा वालों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया बाहर निकाल करके, बस कुछ सैनिक कुछ लोग, और उधर से तेज अच्छा बड़ी सेना। घोर युद्ध होने लगा। कन्हैया ने ऊपर की तरफ देखा, जैसे उसी समय एवं ध्यायत गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो रथा उपस्थितो सद्या ससूतो सपरिच्छदो। जैसे ध्यान किया वो नारायण का दिव्य रथ आकाश मार्ग से नीचे आ गया, दिव्य रथ, और उसी के साथ जो उनके दिव्य आयु थे, भगवान का जो कुछ भी है, उनका जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, उनका मर्म भी दिव्य है, वो सब दिव्य आयु भगवान के शंख चक्र गदा पद्म आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशा संकर्षणं यथा ब्रवीत्। कन्हैया का सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, बलराम जी का वह मूसल सब आ गया। वो घोर युद्ध होने लगा। महाराज जितनी भी जरासंध की सेना थी, तेज छावनी, क्षण मात्र में काट पीट करके छाट करके बलराम जी खींच लेते हल से और मूसल से कूट देते, कोई नहीं बचा, अकेला बचा जरासंध। बलराम जी झपटे, जरासंध की गर्दन को पकड़ लिया, छाती पर बैठ कर मार डालूंगा। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, अरे दाऊ क्या कर रहे हो? दाऊ ने कहा यही तो कारण की जड़ है, इसको खत्म किए देता हूँ। कन्हैया ने कहा ना, ऐसा करना गलत होगा। कहने के क्यों? कहने लगे हम लोग इसलिए हम लोगों ने जन्म लिया, इसलिए प्रकट हुए हैं। दाऊ कहने लगे दुष्टों का वध करने के लिए। कहने लगे फिर ढूंढने कहाँ जाएंगे? इसको छोड़ दो और ये फिर से सेना इकट्ठा करेगा, जो दुष्ट होंगे हम कहाँ ढूंढेंगे, ये फिर से सेना इकट्ठी करेगा, फिर से चढ़ाई करेगा, फिर से, और हमको ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सबको मारेंगे। दाऊ ने अकेले जरासंध को छोड़ दिया, गया और ऐसे मारा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, साल में दो बार मथुरा पर चढ़ाई करता है। बलराम और कन्हैया के द्वारा पराजित होता है। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने पराजित किया उसको, 17 बार हारा। 18वीं बार उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कहने लगा देखो विजय का अनुष्ठान करो, इस बार अगर मैं विजयी हुआ तो तुमको बहुत सा धन दूंगा, पुरस्कार दूंगा, और अगर मैं हार गया, अगली बार 17 बार हार चुका हूं, अगर अगली बार मैं हार गया तो मार डालूंगा तुमको सबको, सर कलम कर दूंगा। ब्राह्मण जब जाने क्या होता मंत्र, अपना विजय मंत्र का जप करने लगे। लेकिन कन्हैया ने सोचा इस बार अगर मैं इसको हरा दूंगा तो ब्राह्मण व्यर्थ में मारे जाएंगे, इस बार हमको तो हारना ही है, इससे हार जाना चाहिए। इस बार इसने किया क्या? इस बार ये नील लक्षण की बहुत सी सेना लेकर के, महाराज साथ में जिनकी न तो बोली समझ में आती है, न तो जिनका आचरण समझ में आता है, न जिनका व्यवहार समझ में आता है, जिनके सारे काम उल्टे। आप लोग जो करते हो सब सीधा करते हो, और वो लोग जो काम करते हैं वो सारे काम उल्टे। आप लोग अगर रखवाते हो मूछ तो वो लोग रखवाते हैं दाढ़ी। आप लोग अगर हाथ धोते हो नीचे को, वो हाथ धोते हैं ऊपर को। आप लोग भगवान के विग्रह की पूजा करते हो,
भगवान कहते हो ना, भोले बाबा, माता जी, कन्हई, भगवान के साकार रूप की पूजा करते हो। और वो कहते हैं जो साकार को पूजता है वो भूत परस्त है, उसका सरकलन कर देना, वो काफिर है, उसका सरकलन कर लेना चाहिए। वही है महाराज काल एवं तब भी का, द्वापर में भी था, और अब कलयुग चल रहा तो महाराज पता नहीं कितने काल एवं है, वो चढ़ाई कर देता है। जरासंध और कालेवन जैसे कन्हैया है सामने, उसी समय वो भगवान की तरफ दौड़ा। कन्हई ने कहा, कन्हई भागे, जरासंध के समर दे भाज गए गोपाल। कन्हई भाग चले, जरासंध का रुको तो, कहाँ जा रहे हो, बिना लड़े। कन्हई भागे भागे पीछे वो कालेवन। दूरी कितनी है, बस एक हाथ की दूरी है। भगवान कहने लगे, प्रभु बोले लड़ने मरने का है यवन राज, डर मुझे नहीं। हाँ डर है नीलमल की छाया, न कहीं पड़ जाए नहीं। काल यवन से काना तक, उस काल यवन से मोहन तक, बस एक हाथ का अंतर है। दूरी कितनी, बस एक हाथ की। गए, एक पर्वत है जिसका नाम धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत की गुहा में जाकर के प्रवेश कर गए। भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम मुचकुंद। एक बार सतयुग में देवताओं का दैत्यों का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। ये मुचकुंद जी सूर्यवंशी राजा हैं। देवता सहायता मांगने के लिए आए, देवताओं की ओर से लड़ने के लिए गए मुचकुंद जी। घोर युद्ध हुआ, देवता जीत गए, दैत्य हार गए। देवता प्रसन्न हो गए, कहने के कोई वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा वरदान मांग करके क्या करूंगा, अरे देवताओं इतना थक गया हूं, हमको यही वरदान दो, कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर जाकर के मैं सो जाऊं, बहुत थका हूं, और यदि हमको कोई जगाने आए तो भस्म हो जाए, ये वरदान मांग लिया। भगवान ने सोचा त्रेता बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, क्या भक्त सोते ही रहेगा क्या, इतने दिन सोते रहे मुचकुंद जी। भगवान गए, अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और जाकर के पीछे गुफा में छिप गए। जैसे छिपे, पीछे से कालेवन आया, इसने देखा अच्छा वहां से भाग करके आए, और वो तो पीताम्बर देख रहा था, यहाँ तो लेट करके आराम कर रहे हो, सो रहे हो, देखो अभी तुमको मैं सुलाता हूँ। वहाँ जैसे भगवान के लात मारी, उसने सोचा भगवान इसके अंदर है, लेकिन जैसे लात का प्रहार किया मुचकुंद जी जगे, और जैसे जगे महाराज एक तीर से कन्हई के दो शिकार। वो भक्त भी जग गया, और कालेवन मुचकुंद के वरदान के अनुसार राख की ढेरी बनकर के ढेर हो गया वहीं पर। ऐसे मुचकुंद जी ने भगवान की प्रार्थना की, विनती की, और उसके पहले भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था कि विश्वकर्मा जी ऐसा करो, समुद्र के बीचों बीच एक पुरी का निर्माण करो, जिसका परिमाण कितना हो, 64 योजन लंबा और 64 योजन चौड़ा।
सभी घर एक जैसे हों, जैसा राजा का घर वैसा ही नौकर का घर, सब सोने के महल हों, ऐसा भगवान ने एक पुरी का निर्माण करवाया। योग माया का आवाहन किया और योग माया से कहा मथुरा में जितने भी हमारे भक्त, हमारे गांव वाले, हमारे यदुवंशी जितने भी हैं, सबको सोते सोते जगने ना पाए और सोते सोते ला करके यहाँ ट्रांसफर कर दो। ऐसी भगवान की योग माया। सोए तो थे मथुरा में बढ़िया, लेकिन जब जगे तो देखा का चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ जल ही जल। अब एक दूसरे से पूछता है भैया दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ? तब तक दूसरा कहता भैया हमें पता नहीं द्वार कहाँ। तीसरा कहता द्वार कहाँ, कोई कहता द्वार कहाँ, बस द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, नाम पड़ेगा द्वारिका। भगवान वहां से चले, मुचकुंद का आशीर्वाद देकर के प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते चले गए। इसने देख लिया जरा समय, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते जा रहे बलराम कृष्ण दोनों, प्रवर्षण पर्वत पर चारों तरफ से आग लगवाई, इसी में जल करके मर जाएंगे। लेकिन वो परमात्मा पहले से सुरंग बना रखे थे, गुफा बना रखे थे। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके गुफा में प्रवेश किया और समुद्र में छलांग लगा दी। कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारिका, कितनी दूर। तो भगवान क्षण मात्र में वहां पहुंच गए। अब तक जब तक रहे यहाँ गोकुल में, ब्रज में, तब तक रहे यशोदा नंदन, नंदनंदन। जब मथुरा में गए तो हो गए वसुदेव नंदन, देवकी नंदन। और जब द्वारिका में गए तो कौन हो गए? तो हो गए द्वारिकाधीश। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की। एक दिन कन्हैया ने उद्धव से कहा उद्धव बहुत याद आती है, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। ब्रज की बड़ी याद आती उद्धव। उद्धव ने कहा चले जाओ। कन्हैया ने कहा जाऊंगा नहीं। उद्धव तुम ही चले जाते। भगवान ने ये सोचा कि एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति। उद्धव परम ज्ञानी है, भगवान के परम सखा, परम मित्र हैं। यहाँ तक जब धराधाम को छोड़ करके गए तो उद्धव जी भगवान के पास नहीं थे। ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। और गोपिकाओं के पास, उनके पास भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। भगवान ने उद्धव को भेज दिया वृंदावन की तरफ। उद्धव जब चले वृंदावन की तरफ तो चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र के कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जाकर के पहुंचे दादाजी वहीं पर विराजमान। उद्धव जी कहने लगे क्यों दुखी हो, दुख का कारण क्या है? अरे सखी वाली राधा, दुख का कारण तो केवल अज्ञान, दुख का कारण और कुछ नहीं है। ये जो सब कुछ संसार में है क्या अनित्य, नित्य नहीं है, लेकिन अनित्य में नित्य बुद्धि। ये ठहरने वाला है, टिकने वाला नहीं है। और नित्य है परमात्मा। आप परमात्मा को छोड़ करके और अनित्य की तरफ बढ़ते, दुख का कारण मेन ये मुख्य कारण है। फिर दूसरा दुख का कारण, दूसरा कारण अशुचि में शुचि बुद्धि। आप पवित्रता में पवित्रता देखते हो। अरे मान लिया आपका शरीर ही है, आप शरीर को बहुत सजाते हो, संभालते हो, सोचते बड़ा बढ़िया है, लेकिन है कैसे? मलमूत्र का ढेर ही तो है। ये पवित्र कहाँ रह सकता है? तो अपवित्र में पवित्र बुद्धि, अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि, दुख का कारण ये भी है। कहने लगी, उद्धव कहने लगे व्यर्थ में दुखी होती हो। अरे ज्ञान की बात करो, वो परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है। ज्ञान की बात करने लगे। गोपिका कहने लगे उद्धव, अरे प्रीति ही सोई है सदा प्रीतम हमारे श्याम।
रीति साधना की गाहो और ना सिखाओ तुम। ब्रह्म ज्ञान भाषो ब्रह्म ज्ञान के बीच, हम ग्वारिनी गवारिनी को जन भर माओ तुम। प्रेम की कुटी में त्रिपुटी की चर्चा है कहाँ, बीच भ्रकुटी के ज्ञान का तो बतलाओ तुम। और ब्रज के अनिंद्रदा में नेह की कलिंद्रदा है, उद्धव इधर ज्ञान की न गंगा ढरकाओ तुम। उद्धव, ये ज्ञान हमारे रस का नहीं है। अरे उद्धव, मैं तो केवल प्रेम करना चाहती हूँ, प्रेम मैंने किया है और प्रेम करती रहूंगी अपने कन्हई से, मैं तो यही जानती हूँ उद्धव। ऐसे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ दम पे हो दे, यहाँ दम पे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुनी लो उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। यहाँ दम पे होती है पूजा, पूजा यहाँ दम पे होती है पूजा। शरीर पाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तो मेरे बस की नहीं है। जो असल में मस्ती में डूब गए, उन्हें क्या परे वह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूब गए, उन्हें क्या परे वह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो मस्ती नहीं है।
रहते हैं जग से प्यारे, जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिसकी नजरों में है सब प्यारे प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो ऐसी नहीं है, नजरों में बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही उद्धव ने देखा तो उनको ऐसा दिखाई दिया। हेलो, ये हमारे भैया रामपाल सिंह 101 मुद्रा भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। मौर्या जी की तरफ से 21 मुद्राएं प्रभु के चरणों में साधन से करते हैं, और ये 51 मुद्राएं कमल मिस्त्री जी की तरफ से भगवान के चरण में समर्पित हैं। और और 51 मुद्राएं गुड्डा सिंह भैया बेहद से भगवान के चरणों में साधन समर्पित कर रहे हैं। और खिलावन कश्यप जी की तरफ से गुप्त दान भगवान के चरण में दान हुआ है। और लक्ष्मी यही के निवासी, और ये भी गुप्त दान आया है। भगवान परमात्मा गुप्त इनको प्रदान करें, जो कुछ भी प्रदान करना चाहते हो। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की है। उद्धव ने जैसे देखा तो राधा जी को तो देख रहे थे, लेकिन दिखाई क्या दिया? इधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। जैसे देखा कन्हई और राधा वहां पर उनको एक जगह दिखाई दिए। जो अभिमान था यहाँ का वो सब खंडन हो गया हमारा। राधा जी के श्री जी के चरणों में गिर गए उद्धव जी। वहीं से भगवान ने ज्ञान को और भक्ति को दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों का समन्वय। इधर एक देश है जिस देश का नाम है विदर्भ। विदर्भ में एक नगर है जिसका नाम है कुंडनीपुर। वहां के जो राजा है उनका नाम है भीष्मक। इधर द्वारिका में बलराम और कन्हई दोनों बड़े हो गए, लेकिन अभी तो विवाह वाला नहीं आ रहा था। तब तक एक राजा है जिनका नाम है रेवत। रेवत की पुत्री रेवती की उम्र थोड़ी ज्यादा है, वो बड़ी है। सतयुग में जन्म लिया था रेवती जी ने। बहुत दिनों तक वर ढूंढा, लेकिन जब रेवत को नहीं मिला तो ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा रेवत तुम पृथ्वी पर जाओ। इस समय भगवान का अवतार हो चुका बलराम के रूप में, उन्हीं के साथ इनका विवाह लिखा है। तो रेवती थोड़ा लंबी थी। रेवत आए, रेवती का बलराम जी के साथ विवाह हुआ।
बलराम जी ने रेवती को अपने हल मूसल से अपने बराबर कर लिया और भगवान की महिमा इस प्रकार रेवती के साथ बलराम भैया का विवाह हुआ। एक जो राजा विदर्भ के हैं उनका नाम है भीष्मक। सुखदेव जी कहने लगे राजन, राजा आसीन भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर् महान् तस्य पंचावन पुत्रा कन्यकां चावरानना। विदर्भ के राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, 5 बेटे और एक बेटी। बेटी जो है वो सबसे छोटी है। बेटी का नाम है रुक्मणी। 5 बेटे हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, ऐसे रुक्ममाली, और सबसे छोटी जो बेटी उसका नाम रुक्मणी। बड़े वाले बेटे ने जो युवराज है उसने अपनी बेटी का विवाह तय किया है शिशुपाल के साथ, चंदेरी का युवराज शिशुपाल के साथ। और पिताजी चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह हो द्वारिकाधीश के साथ। नारद जी आए, आकर के रुक्मणी के हृदय में प्रेम जगा दिया। अरे द्वारिका के जो कृष्ण है युवराज बहुत सुंदर है। उधर से द्वारिका में आए और द्वारिका में भगवान के हृदय में प्रेम जगा दिया। अरे जो कुंतीपुर की पुत्री है महाराज भीष्मक की, वो बहुत सुंदर है, रुक्मणी नाम है। इधर रुक्मणी मन ही मन कन्हई को वर्ण कर लेती है। मन में विचारा खबर कैसे पहुंचे। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया गया, लगन पक्की हो गई, बारात आने वाली है। तब तक तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके ब्राह्मण को दे दिया, ये जाओ द्वारिका को पहुंचा दो, कृष्ण तक इसकी खबर कर दो, जैसे भी हो हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण पत्र लेकर के चला, द्वारिका आया। द्वारिका में आकर के भगवान को पत्र देता रुक्मणी जी का, कहने लगा पढ़ो पढ़ो। भगवान ने कहा ब्राह्मण जी तुम ही पढ़ो, हमें तुम्हें कोई भेद नहीं। भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतनी कृपा करते हैं ब्राह्मणों पर, तुम ही पढ़ो, तुम्हें भेद कहाँ है। ब्राह्मण पत्र पढ़ने लगा, अभी आधे पत्र पढ़वाया था, भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, कल दानव दल से टलमल करे, रुक्मणी प्रिया को लाता हूँ। आने में तो देर लगी थी, लेकिन चलने में देर नहीं लगी थी। महाराज अपने साथी को बुलाया, दारू को, दारू रथ लेकर के आ गया। भगवान रथ पर विराजमान हुए, वायु की गति से रथ क्षण मात्र में पहुंच गया विदर्भ। शिशुपाल बारात लेकर के आया और शिशुपाल के साथ उसके जितने भी साथी हैं दुष्ट, वो सब हैं। जरासंध भी है, दूल्हा बना बैठा है, द्वाराचार हो चुका है। इधर एक रस्म होती थी माँ जानकी के पूजन की, माँ जगदम्बा के पूजन की। वो रुक्मणी जी बहुत से सैनिकों से घेर करके बहुत सी सुरक्षा सब कर आई और माता जी का पूजन करने के लिए भगवान ने वही मंदिर के पास अपने रथ को लगा दिया। दारुक से कहा बस यहीं पर रहो, यहीं पर रुको। जैसे माता जी का पूजन किया, अर्चन किया, और पूजन अर्चन करने के बाद जैसे नीचे उतरने लगी रुक्मणी जी, तो ऐसे भगवान ने, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारी मन की मुराद अभी पूरी होने वाली है। जैसे उतरने लगे कन्हई ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ना माने पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ लेना।
गंधर्व रीत से वहीं पर उनका विवाह हो गया कन्हैया का रुक्मिणी जी का। कहने लगे बस चलो, बस जैसे कन्हैया ने पकड़ा हाथ, करुणा निधान संकेत समझे, संकेत रथी को करते हैं, थोड़ा रथ और बढ़ा करके प्रभु कोमल हाथ पकड़ते हैं। सुंदर थी, जब वो आई पूजा करने के लिए 60,000 सैनिक साथ में, वो सब देखते रहे, अरे इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश, भगवान आए, वो सब चकित रह गए, स्तब्ध रह गए, उनके नैन खटे के खटे रह गए, कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक ये सब हो गया तो नहीं समझे। भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठा लिया और लेकर के थोड़ी दूर निकल गए। तब उन्होंने देखा, अरे क्या कर रहे थे, हम तो सुरक्षा कर रहे थे रुक्मिणी की, लेकिन रुक्मिणी को तो लेके लिए जा रहा है द्वारकाधीश। कन्हैया सब दौड़े पीछे से, लेकिन वो तो वायु की गति से रथ महाराज निकल पड़ा। भगवान कहने लगे, दारू अब विलंब मत करो। सब थोड़ी देर तक पीछा किया, सब तो लौट आए, लेकिन जो भाई था रुक्मन पीछे नहीं हटा, तो पीछा करता रहा और कहने लगा, कृष्ण हमारी बहन को लिए जा रहे हो सावधान खींचो कृपाण, तो बलवानों का पाला हो, या तुम कृष्ण के गुलाम बनो, या कृष्ण तुम्हारा साला हो। पहले हमसे युद्ध करो। भगवान रुक गए, तो कितनी देर तक टिकता भगवान के आगे, पकड़ करके उसको तलवार से मारने जाते तो तब पीछे से दारू ही आ गए। अरे अब तो रिश्तेदार हो गया, ऐसा मत करो इसको। रुक्मिणी भी विनती करने लगी, अरे पिताजी का, पूरे पिता उनका ही बेटा है, और वो हमारा तो भाई है, मारो मत। भगवान ने रुक्म को छोड़ दिया। रुक्म ने संकल्प किया था, अगर अपनी बहन को नहीं ला पाया तो इस नगर में मुख नहीं दिखाऊंगा। रास्ते में एक नगर बसा लिया जिसका नाम था भोजगढ़, वहीं पर रहने लगा, लेकिन रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता था। वहां से भगवान आए द्वारिका में। रुक्मिणी का और भगवान कृष्ण का विधिवत पाणिग्रहण संस्कार हुआ। समय बीता, भगवान के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। रुक्मिणी इतना प्रेम करता था रुक्मिणी से, अपनी बेटी का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर देता है। कई विवाह हुए थे प्रद्युम्न जी के, लेकिन उसने कर दिया। इतना प्रेम करता था कि रिश्तेदारी चलती रही। अपनी पोती का भी विवाह भगवान के जो पोते अनिरुद्ध उनके साथ कर दिया। एक बार कहीं पर मासा खेले जा रहे थे, ताश खेले जा रहे थे, कुछ बात लेकर के विवाद हुआ। दाऊ भैया भी वहीं थे, रुक्मिणी भी वहीं था। बात में बात बिगड़ गई। दाऊ ने डंडा मार दिया सर पर, रुक्मिणी खत्म हो गया। भगवान भी थे, भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो अच्छा न तो बुरा, इधर भाई इधर साला, मामला शांत हो गया। समय बीता। एक राजा है, छोटा सा सामंत राजा है, इसका नाम सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य का परम उपासक था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान की थी। इस मणि का नाम था समंतक मणि। समंतक मणि में ये महिमा थी, जहाँ पर वो रहती थी अकाल नहीं पड़ता था, दरिद्रता नहीं रहती थी, और नित्य वो 60 बार सोना दिया करती थी। 60 बार सोना, उसी से उसका व्यापार करता था, दान पुण्य करता था। एक दिन मन में आया, हमारे पास मणि कोई जाने ना तो अलग बात है,
मणि को गले में पहना और गले में पहन करके द्वारिका की तरफ चल दिया भगवान को दिखाने के लिए। सुधर्मा सभा में सब जान तो जाए कि सत्राजित के पास स्नातक मणि है। आ रहा था तो सब महाराज दरबारियों ने कहा, जो भी बैठे थे जितने सैनिक दरबारी लोग, प्रभु देखो भगवान सूर्य नीचे आ गए हैं। कन्हैया ने कहा, सूर्य कभी नीचे आ सकते हैं? अरे सत्राजित गले में मणि पहन करके आ रहा है, उसी का प्रकाश है। सबने देखा, कहने के सत्राजित ये मणि तो तुमको राजकोष में जमा कर देनी चाहिए। सत्राजित ने कहा, मणि मैंने भाई राजकोष में क्यों जमा करूं? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ये तो अपने पास रख। सत्राजित वहां से आया, देखो भगवान के सेवकों ने मांगी, भगवान ने मांगी, इसने नहीं दी। घर में आया, खूंटी में टांग दिया। इसका छोटा भाई प्रसेन ने कहा, दादा मणि चाहिए। उसने कहा, जा ले ले, टंगिए वहां पर। भगवान को नहीं दिया लेकिन अपने भाई को दे दिया। ये तो है आजकल का नियम है, भगवान के लिए कुछ नहीं और परिवार के लिए सब कुछ। प्रसेन ने गले में पहनी, गले में पहन करके बच्चों के साथ खेलने चला गया। कहाँ चले? शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलने जंगल में गया और खुद एक शेर के द्वारा शिकार हो गया। शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। जरासंध ने सोचा, मणि हमसे मांगी गई थी, मैंने मणि नहीं दी, हमें तो यही लगता। कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया और मणि को ले लिया। अपनी पत्नी से बताया, पत्नी ने पूरे गांव में बातें फैला दी। सब कहने लगे कृष्ण ने चोरी की, लेकिन चोर को कभी पता नहीं होता है। जो चोरी करता है उसको पता नहीं चलता मैंने चोरी की है। एक दिन रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया भोजन कर रहे थे, अरे सब कहते हैं तुमने मणि चुराई है। अगर बचपन में तुम चोरी करते थे अलग बात थी, दही की, मक्खन की, अभी आदत क्या तुम्हारी गई नहीं? अरे चुराई हो तो दे दो। भगवान ने सोचा है स्त्रियां को कहा ही करने को ध्यान नहीं दिया भगवान ने, हंसी मजाक में चलता है। एक दिन जब बात ज्यादा फैल गई तो दाऊ ने एकांत में बुलाया, अरे कन्हैया, अरे कृष्णा, ये बचपन वाली बात अब नहीं रही। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे बेटे हो गए, तुम्हारे पोते हो गए, अब अपनी आदत पुरानी वाली छोड़ दो। अरे भैया लिए हो तो चुपके से कहीं डाल दो, वो उठा लेगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा, कोई जान नहीं पाएगा। अब कन्हैया ने कहा, दाऊ मैंने तो चुराई नहीं, मैं तो जानता था हमारे भाई का हम पर विश्वास होगा। पत्नी कहती अलग बात, लेकिन जब आपने कह दिया तो मणि तो ढूंढ करके लाना ही चाहे जहां मिले। कन्हैया उसी समय निकल गए मणि को पाने के लिए, ढूंढने के लिए। दाऊ भैया तुरंत पीछे हो लिए, द्वारिकावासी सभी पीछे हो लिए। चलते चलते चले गए तो जंगल में देखा जा करके प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर नहीं है। प्रसेन को किसी शेर ने मार दिया है। शेर के चरणों के चिन्ह है, पैरों के निशान है। देखते देखते और द्वारिकावासी आगे चले तो देखा शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर भी नहीं है। आगे देखा किसी रीछ के पैरों के निशान है। रीछ के पैरों के निशान चलते चलते चले गए। एक पर्वत दिखाई दिया और पर्वत के अंदर एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए द्वारिकाधीश। सबसे कहा, भैया तुम लोग यहाँ पर इंतजार करना 15 दिनों तक हमारा, और जब मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना अब मैं वापस आने वाला नहीं हूं। सब द्वारिकावासी वहीं पर रुक गए। महाराज भगवान जब प्रवेश किए, इधर देखा क्या, गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर घर बना था। उस घर के अंदर एक पालना पड़ा था और उस पालने में वो कन्या लेती थी। कन्या का पिता माता कहीं अंदर थे और उसी कन्या के पालने में वो बढ़िया दिव्यमणि बधी हुई थी। अंदर था एक विशाल भवने, उसमें ललना थी पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वह सुंदर मणि थे
कन्या की माँ भी रोने लगी। एक चीख उठी, कन्या की माँ भी रोने लगी। मेरे जामवंत गौरे मोहन की, मेरे जामवंत गौरे मोहन की, बस हाथा पाई होने लगी। पर पुरुष को देख करके कन्या अचानक चिल्लाई, अरे बचाओ बचाओ, माँ निकल करके आ गई। अरे बचाओ, कहाँ हो? इतना भी निकल आया। पिता का वृक्ष राज महाराज बल बालक प्रभु गाड़े सोतन भरन जाय, वो कह गई माँ देवी साथ परीक्षण गाय जामवंत जी। अच्छा, जामवंत जी और केशव कन्हई दोनों भिड़ गए आपस में। जब भिड़ गए, उन्होंने देखा वो क्या जाने, वो तो राजा राम को जानने वाले, वो हमारे कन्हई को क्या जाने। युद्ध होने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। अब द्वारिका वासी वहां से 15 दिन के बाद चल रही है आ गए। बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे। 2-4 को बलराम समझाते, अरे वो उनको कोई मार नहीं पाएगा, वो तीनों लोगों के स्वामी द्वारिकाधीश है। 2-4 को समझाते, तब तक 10-20 मूर्छित हो जाते। तब तक नारद जी आ गए, कहने लगे वसुदेव जी, आप अपने बेटे के सुख के लिए यहाँ पर चंद्रभागा नदी के तट पर जगदम्बा माँ का अनुष्ठान करो, नवरात्रि का व्रत करो। वसुदेव जी ने उसी समय नवरात्रि का समय चल रहा था, वसुदेव जी ने नवरात्रि का व्रत किया। इधर 15 दिन हो चुके थे, धीरे धीरे और दिन बीते, 26 दिन हो गए। जब 26 दिन हो गए तो अचानक जामवंत जी थक गए। 27वें दिन थक गए। अब तो उनको लगने लगा ये तो परमात्मा ही है। थक गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमको पहचानने में भूल हुई, मैं पहचान नहीं सका आपको। भगवान ने जामवंत को क्षमा किया। जामवंत कितने बलवान है। जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो युद्ध खत्म हो गया। भगवान ने कहा जामवंत देखो बहुत घोर युद्ध हुआ। जामवंत ने कहा कुछ नहीं, अरे हमें तो मजा ही नहीं आया, अरे हमारे हाथों की तो खुजली मिटी ही नहीं। वैसे तो जामवंत जी मुक्त हो जाते, लेकिन जो तुम्हारी वासना जो कामना बनी रहती है उसी के लिए जन्म लेना पड़ता है। भगवान ने कहा ठीक है, खुजली नहीं मिटी तो जामवंत धैर्य करो। प्रभु बोले द्वापर आने दो, प्रभु बोले द्वापर आने दो, मैं वासुदेव बन आऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। वही भगवान जब जामवंत पहचान गए, जामवंत विनती करने लगे, प्रभु भगवान ने कहा विनती मत करो जामवंत, जो ये मणि है मणि हमको दे दो। जामवंत ने कहा कैसे दे दो प्रभु, ये मणि तो नहीं दे सकता, और कुछ भी मांग लो। भगवान ने कहा क्यों,
कहने लगे ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया, जो लेती है ना औले में जामुन की मणि इसको दान। अब बताओ क्या दान की हुई वस्तु दान की जा सकती है? भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा ठीक बात है, दान की वस्तु दान नहीं की जा सकती। कहने लगे फिर कहने लगे अगर हमारी एक विनती स्वीकार करो। भगवान ने कहा कौन सी विनती? जामुन कहने लगे और तुमने घनश्याम तुमने घनश्याम अधीना को जो तारा को भी करने का सहारा।
सरकार की आंखों में अनेकों है अखम। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अखम। नाम हर हाल है बदनाम तुम्हारा। घन श्याम दीना विनती करने लगे जामवंत जी कन्हई की। कन्हई कहने लगे ठीक है जामवंत, जो बताइए क्या इच्छा है, कौन सा वरदान चाहिए। जामवंत कहने लगे निवेदन ये है प्रभु, बूढ़े भक्त की भेंट यह है, प्रभु किसको स्वीकृत की जाएगा। आश्रय दाता इस कन्या को चरणों में आश्रय दीजिएगा। कहने लगे ये जो हमारी कन्या जामवंती है इसके साथ विवाह कर लो और मणि में तुमको, जब इसकी मणि तो अपने साथ ले जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, घर में है वैसे। लेकिन जामवंती के कहने पर जामवंती को साथ में लेकर के, मणि साथ लेकर के भगवान इधर नवरात्रि की पूर्णाहुति हो रही थी। भगवान उधर से आ रहे थे, सबने दर्शन किया और जामवंती जी के साथ कन्हई का विधिवत पाणी प्राण संस्कार हुआ। मणि सत्राजित को वापस कर दी, ये तेरी मणि, सारा हाल बता दिया। सत्राजित सर से पानी पानी हो गया, क्या करे क्या करे। तो मन में आया जो हमारी बेटी, इसका नाम सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह उसने कन्हई के साथ कर दिया और जो मणि थी, मणि फिर दोबारा महल में कन्हई को दे दिया। लेकिन कन्हई ने वो मणि जी ने किसी न किसी बहाने फिर सत्राजित को वापस कर दी। उसी के बाद भगवान एक दिन हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। वहीं पर देखा एक कोई सुंदर स्त्री बैठी है। महाराज अर्जुन ने देखा कोई स्त्री बैठी है। वो अर्जुन से कहने लगी मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, हमारा नाम कालिंदी है। मैंने मन ही मन हिरण्यकश्यप को अपना पति बना लिया है। अर्जुन इनसे विनती करो हमारे साथ विवाह कर ले। अर्जुन ने भगवान से विनती की और भगवान का कालिंदी के साथ चौथा विवाह हुआ। एक राजा है उज्जैन के, जिनका नाम अरविंद, उनकी बहन मित्रवृंदा। मित्रवृंदा भगवान से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भाई नहीं चाहते थे कि इनके साथ विवाह करे। स्वयं का रचा गया। भगवान को पता चला कि मित्रवृंदा हमें चाहती है। भगवान स्वयंवर में गए और जबरदस्ती मित्रवृंदा को उठा करके ले आए। मित्रवृंदा के साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। फिर एक राजा है अयोध्या के, जिनका नाम है नग्नजित। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, ऐसी प्रतिज्ञा की कि 7 सालों को पाला। 7 साल
प्रतिज्ञा ये थी जो 7 सालों को एक ही साथ में नाच देगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और से राजकुमार आए, कोई सालों के द्वारा चोटी हुए, कोई मारे गए। कन्हई को पता चला, कन्हई गए अपने 7 रूप बनाए, 7 रूप बना के तो परमात्मा 7 सालों को एक साथ नाच दिया। उनकी बेटी सत्या, सत्या के साथ भगवान का छठा विवाह हुआ। एक राजा है जिनका नाम गए, गए राजा की पुत्री, उसका नाम भद्रा, भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और एक राजा है जिनका नाम भद्र, भद्र की पुत्री लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। 8 विवाह हो गए, 8 पटरानी बन गई भगवान की। अब तो क्या बात, बहुत सुंदर, सब अच्छा। एक दिन देवराज इंद्र आ गए, कहे प्रभु हमारी माता जी अदिति के कुंडल और छत्र एक चुरा करके लूट करके ले गया है, आकाश में रहता जिसका नाम व्योमासुर। प्रभु ऐसे भी वो दिलवा देते। भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया, गरुड़ पर बैठ करके आकाश में व्योमासुर पर चढ़ाई की। वहां पर एक दैत्य रहता है जिसका नाम मुर, मुर उसकी रक्षा करता था नगर की, व्योमासुर के मुर से मित्रता थी। भगवान ने मुर का वध कर दिया। नाम पड़ा भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो मुर दैत्य को मारने वाले वही मुरारी, भगवान का नाम मुरारी पड़ा, मुर का वध किया। उसके बाद एक 5 सिर वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था, उसका भी वध कर दिया। अंत में व्योमासुर का भी भगवान ने वध किया। उसकी कैद में 16,108 स्त्री, 16,100 स्त्रियां थी, 16,100 भगवान ने बंदी का खोल दिया। सभी को जहां को जाना हो चली जाओ। वो हरण करके ले आता था। किसी ज्योतिषी ने बता दिया होगा कि तुम जितनी ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह करोगे उतने ज्यादा दिन तक जीवित रहोगे। उनके चूड़ियों के बल से, उनके सुहाग के बल से। तो उसने सोचा था जब 1 लाख हो जाएगी तब विवाह करूंगा। अभी तक लूट करके 16,100 लाया था, बंद कर दिया था कैद में। भगवान ने कैद खोल दी, करके जहां जाना हो चली जाओ। सबने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, अब क्या हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे? अरे प्रभु मैं सब अब आपकी ही हूँ, चाहे जहाँ ले चलो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। भगवान ने तुरंत दारू को आदेश दिया। दारू ने रथ में बिठा करके सारी 16,100 स्त्रियों को द्वारिका पहुंचा दिया। इधर भगवान गरुड़ पर बैठ करके अदिति के कुंडल और गरुड़ का छत्र ला करके उनको भेंट कर दिया। वहां से कुछ बात हो गई। सुधर्मा सभा में बढ़िया सुंदर पारिजात वृक्ष था, तो वो किसी दासी ने ला करके फूल दे दिया रुक्मिणी जी को। इंद्राणी को अच्छा नहीं लगा कि ये लोग की स्त्री। रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने देखा अरे ये हमारे पति ने भी इनके साथ इतना किया, छत्र भी दिया, कुंडल भी दिया इनकी सासरी को, लेकिन फिर भी एक पुष्प के लिए। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये पेड़ चाहिए, पारिजात का पेड़, यहाँ भगवान के लिए स्वर्ग की वस्तुएं हैं। सत्यभामा ये पृथ्वी पर नहीं चल सकती। सत्यभामा ने कहा चलेगी क्यों नहीं, प्रिया हट, जो स्त्री कह रहती है वो करवा ही रहती है। अगर नहीं चलेगी तो मैं यही पराश्रम पर बैठ रही, अब जाऊंगी नहीं। भगवान ने कहा करो ये नहीं जाएगी तो काम कैसे बनेगा, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। गरुड़ इसको उखाड़ लो। गरुड़ ने कल पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से उखाड़ लिया। इतने बलवान गरुड़ उखाड़ करके जैसे लेकर के चले, उसकी रक्षा करती थी कामधेनु। कामधेनु से गरुड़ जी का युद्ध होने लगा। गरुड़ जी ने चोट मारी कामधेनु पे, उसके कानों से खून गिरा, उससे 2 वनस्पतियां, 2 घासें हो गई। एक तो जंगल वाली गोभी, ये वाली नहीं जंगल वाली, और दूसरी
जो आप लोग मीच मीच करके खाते हो वो 2 बृहस्पति गरुड़ जी वहां से उतार करके वो पारिजात का वृक्ष ला करके सुधर्मा सभा में रोपित कर दिया, लगा दिया। इस प्रकार सत्यभामा जी भगवान के साथ आए। द्वारिका में 16,108 कुंड बनवाए थे और वो परमात्मा 16,100 के साथ अलग अलग, एक नहीं, क्योंकि वो भगवान जो है राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। अगर 16,100 पत्नियां हैं तो 16,100 कन्हई है, सभी के साथ भगवान का। लेकिन यह रास जाना नहीं काहू, ये रास कोई जान नहीं पाया। अब 16,100 विवाह ये हो गए और उधर आज पहले से ही थी। इस प्रकार हो गए 16,108 के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान की पत्नियां 16,108, भगवान के भाई 16,108 और ये उनकी पत्नियां जो हैं साधारण नहीं है, जो वेदों के मंत्र हैं, जो वेदों की ऋचाएं हैं, वही भगवान की स्त्रियां बन करके आई। एक स्त्री से भगवान के 10 बेटे 1 बेटी, 10 बेटे 1 बेटी। कहने लगे सुखदेव जी राजन, एक एक सस्तां कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला अदे जननवमान पितो सर्वात्म संपदा। एक एक स्त्री से 10 बेटे 1 बेटी। एक दिन नारद जी के मन में आया, चलो कैसे संभालते होंगे। आया द्वारिका तो देखा जहां जाते हैं, जिस घर में जाते हैं वहां पर कहीं भगवान बच्चों के साथ, कहीं पत्नी के साथ, कहीं कोई व्यापार कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हर जगह वो तो महाराज ईसा वासमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो सारे जगत में व्यापक है वही है कृष्ण, वही है सच्चिदानंद, वही है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। ऐसे उनका वंश चला, उनका परिवार चला, उनकी दिव्य कथा, मंगलमयी कथा जो भक्तों के कानों को बहुत आनंद देती है। इस समय के अनुसार यहीं पर गाने को विराम देते हैं। आज एक कथा का 7वां दिवस, विराम दिवस। सायंकाल की वेला में पुनः फिर एक बार कथा होगी बहुत सुंदर। भगवान के द्वारा एक यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर ने ग्रामसु यज्ञ किया। वहां पर जरासंध आता है। जरासंध का वध कैसे हुआ उसकी कथा, सुदामा जी के चरित्र की कथा, भगवान के परम मित्र सुदामा और लीला संवरण, इसकी कथा हम लोग इस समय सायंकाल की वेला में सुनेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।